नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को अस्थिर करने और उसे मिटाने के मंसूबे पाल रहे चीन पाकिस्तान की जोड़ी को अब भारत और इजराइल मिलकर जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। इजराइल की यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और इजराइल के अधिकारियों के बीच भारत की रक्षा क्षमताओं को तीव्रता प्रदान करने और उन्हें आधुनिक और शक्तिशाली बनाने के लिए एक बड़े सहयोग पर लगभग मुहर लग गई है। इसके तहत इजराइल भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और चीन भारत से मुकाबले के लिए आपातकालीन स्थिति में हथियार तक मुहैया कराने का वादा कर चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी देश जंग का ऐलान करता है तो वह निसंकोच और निर्विरोध भारत को तत्काल रक्षा सामग्री मुहैया कराएगा। यह सहयोग भारत इजराइल के बीच हुई तमाम संधियों से इतर है। इस आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। यह इजराइल और भारत की दोस्ती में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि चीन ने 3 साल पहले पाकिस्तान से ऐसा ही वादा किया था कि उसके साथ किसी देश की जंग होने पर वह उसे तत्काल मदद उपलब्ध कराएगा। अब इजराइल द्वारा भारत को यह प्रस्ताव इन दोनों ही मुल्कों की नींद उड़ा रहा है। इजराइल चीन या पाकिस्तान से बहुत छोटा जरूर है, मगर टेक्नोलॉजी के मामले में यह देश उसके सामने छुचंदर है। खास बात यह है कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है और उसके हथियार बेहद खतरनाक माने जाते हैं। अगर भारत की पहुंच इन हथियारों तक करा दी गई है तो चीन पाक किसी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इतना ही नहीं, नरवणे की यात्रा के बाद इजराइल भारतीय सेना को अपने हथियारों का प्रशिक्षण भी देने जा रहा है। खबर है कि भारतीय सेना के कम से कम 3 दल इजराइल जा सकते हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिकों को इजराइल भेजा जाएगा। इस प्रशिक्षण का मकसद यह है कि आपातकालीन स्थिति में भारतीय सेना को इन हथियारों को ऑपरेट करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने अपने टोहिबान हेरोन ड्रोन को भारत को सौंपा था। यह एक गुप्त सहयोग था और इजराइल ने दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। तब इस ड्रोन को ऑपरेट करने में भारतीय सेना को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। कहा जाता है कि उस वक्त इजराइल ने अपने प्रशिक्षित अधिकारियों को कारगिल युद्ध में भेजा था, लेकिन अब इजराइल ने भारत से दोस्ती को और मजबूत करने के लिए यह अड़चन भी खत्म कर दी है। भारत की ताकत और तरक्की से चिढ़ने वाले चीन पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। इजराइल भारत का साथ आना क्षेत्र में भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। हालांकि इजराइल और चीन के रिश्ते भी ठीक ठाक हैं, मगर इजराइल दुनिया में किसी देश को अहमियत देता है तो वह एकमात्र भारत है। खास बात यह है कि भारत ने इजराइल को इस तरह का सहयोग देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, मगर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में कभी खुलकर नहीं कहा जाता है। भारत और इजराइल के बीच हमेशा से ही काफी सकारात्मक संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों और हाल के वर्षों में खास प्रगति हुई है। अक्टूबर महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इजराइल की यात्रा पर गए थे। इसके बाद 15 नवंबर को जनरल नरवणे ने 5 दिवसीय दौरे पर तेल अवीव पहुंचकर इजराइल की थल सेना के प्रमुख मेजर जनरल तामीर यादव के साथ मुलाकात की। इसी साल अगस्त में तत्कालीन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इजराइल की यात्रा की थी। भारत की ओर से हो रहे इन धड़ाधड़ इजराइल दौरों ने चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज की हुई है। उन्हें संदेह है कि दोनों देशों में कोई न कोई गुप्त रक्षा डील हो रही है, जिसके लिए विदेश मंत्री और सेना अधिकारी तेल अवीव की यात्राएं कर रहे हैं। यानी इजराइल ने भारत को निर्बाध रक्षा सहयोग का जो वचन दिया है उससे भी परे कुछ बड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की एक योजना का ऐलान किया था। सितंबर 2020 में भारत और इजराइल के रक्षा सचिव की अगुवाई में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्रवाई समूह के तहत एक नया सब ग्रुप बनाया गया था। इस रक्षा औद्योगिक सहयोग पर उपकार्य समूह का मुख्य काम तकनीक का हस्तांतरण, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन, तकनीक की सुरक्षा और तीसरे देशों को मिलकर निर्यात सुनिश्चित करना है। इसका मतलब यह है कि भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों की लिस्ट में इजराइल करीब 2 दशकों से चौथे स्थान पर बना हुआ है। वह भारत को हर साल करीब $1 अरब मूल्य का सैन्य निर्यात करता है। आज भारत का रक्षा उत्पादन भी मजबूत हो रहा है। भारत कई रक्षा हथियारों का खुद निर्माण कर रहा है। इजराइल मिसाइलों, सेंसरों, साइबर सिक्योरिटी और वायरस डिफेंस, सब डिफेंस के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। अब भारत और इजराइल मिलकर हथियारों का उत्पादन और अन्य देशों को निर्यात करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। बराक 8 मिसाइल DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ऐसी ही साझा परियोजना का हिस्सा है। कल्याणी ग्रुप और इजराइल के बीच पहली बड़ी डील हो चुकी है।
यानी भारत और इजराइल के बीच बढ़ती गर्माहट चीन पाकिस्तान की सांसें सर्द करने के लिए काफी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।